फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को न्यू सेशन में सिलेक्शन वाई क्लासेस की ओर से। आज का न्यू सेशन हमारा आज क्या होने वाला है जो दिखाते हैं। तो चलिए आज का न्यू सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड के यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारा एसएससी बैंकिंग और पुलिस इस सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का सेशन है सिंधु सभ्यता का 50 MCQज जो कराने वाले हैं हम आप लोग को, है ना, सिंधु सभ्यता का। तो चलिए एक नंबर का चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर, सिंधु सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता है। दूसरा में चलते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। पाषाण युग से, कांस्य युग से। कांस्य युग इज द राइट आंसर। 2 का बी इज द राइट आंसर। 3 में सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा खोजा गया था। सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का भी नाम जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा शहर है, बताइए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है। धौलावीरा इज द राइट आंसर। सी धौलावीरा। ऐसे तब था बी, फिर इसके बाद भी खोजा गया को खोजा गया था। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित है। मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है। 6 का मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है। मुर्दा के लिए, मुर्दों का टीला। नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी। कांसा की बनी थी। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के मकान अधिक पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के मकान सर्वाधिक पाए गए हैं। ईंटों से निर्मित था। 9वां, सिंधु सभ्यता की ईंटें कैसी थी। अनियमित, पक्की, लकड़ी की या पतली। तो पक्की थी। बी द राइट आंसर। पक्का हुआ ईंटा था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि था, पशुपालन था या युद्ध था, पूजन था। सिंधु सभ्यता, इसका गलत ऑप्शन ही दे दिया है। पशुपालन भी नहीं होगा, युद्ध भी नहीं होगा, पूज भी नहीं होगा। इसका मुख्य व्यवसाय था, व्यापार था। इसके लिए गलत ऑप्शन दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता में किसका फसल प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता में किस फसल का प्रमाण मिलता है। सिंधु सभ्यता में गेहूं का प्रमाण मिलता है। किस स्थल से गोदी मिली है। गोदीवाड़ा किस स्थल से मिला है। लोथल से मिला था गोदीवाड़ा। किस स्थल से अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा। जुता हुआ खेत भी यहाँ से ही मिला था। गोदीवाड़ा लोथल से मिला था। किस स्थान से अग्निकुंड मिले हैं। तो कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था। तांबा का तो होता ही था, कांसा का होता ही था, सीसा का होता ही था, लोहा नहीं होता था। सिंधु सभ्यता में लोहा का उपयोग नहीं हुआ था। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे बनी हुई थी। लकड़ी की, पत्थर की, मिट्टी की, धातु की बनी हुई थी। ये देखिए
इसमें सभी मोहरे में किसी न किसी चीज़ का निशान बना हुआ ही था। देखिए कोई ना कोई जानवर का निशान बना हुआ था, जिसमें बैल का ज़्यादा था। बैल इसका प्रिय था, इसलिए इसे बैल का ज़्यादा ही चित्र बनाकर मोहरों में प्रयोग करता था। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी अधिक मोहरें किसकी मिली है? सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मोहरें किसकी मिली है? तो बैल का मिला था, है ना। सॉरी बैल नहीं था, एक सींग वाला गेंडा था। वही एक सींग वाला बैल था, सिर्फ बैल नहीं था, एक सींग वाला बैल था। देखिए इसका जो था ना ज़्यादा ही था। किस स्थल से अनाज का गोदाम मिला था? सबसे बड़ा में होगा मोहनजोदाड़ो। दोनों जगह से मिला था, हड़प्पा से भी मिला था, मोहनजोदाड़ो से, लेकिन सबसे बड़ा मिला था मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता का प्रचलित लिपि क्या है? सिंधु सभ्यता का प्रचलित लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता का प्रचलित लिपि अज्ञात था, न पढ़ा जा सकता था न लिखा जा सकता। सिंधु लिपि किस देश में लिखी जाती थी? सिंधु लिपि किस दिशा में लिखा जाता था? दाएं से बाएं है, राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे ये लोग, जिक्र मुस्लिम लोग लिखते हैं उस तरह से ना। इसका ये इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता का राजनीतिक स्वरूप अज्ञात। डी इज द राइट आंसर। 20 का 21 का सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा होती थी? सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा होती थी? पशुपतिनाथ। मदर गॉडेस की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? मदर गॉडेस की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में धन का विनिमय किस रूप में था? सिंधु सभ्यता में धन का विनिमय किस रूप में था? 23 का वस्तु विनिमय था, वस्तु के द्वारा सामान खरीदा जाता था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मृत्यु लोग मिले थे जो दबे हुए थे लाखों की संख्या में, इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहा गया। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा गया। किस स्थल से बाजरा और जौ के प्रमाण मिले? किस स्थल से बाजरा और जौ के प्रमाण मिले? बाजरा और जौ के प्रमाण मिले 25 का कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के लोग कौन से पशु पालते थे? गाय, बैल, भेड़, सभी। सिंधु सभ्यता के लोग ये तीनों को पालते थे, गाय, बैल, भेड़। किस स्थल से सबसे अधिक कंकाल मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। सबसे ज़्यादा कंकाल मोहनजोदाड़ो से मिला था। किस धातु का उपयोग सबसे अधिक होता था? किस धातु का उपयोग सबसे अधिक होता था? तो होता था सोना और चांदी में से कांसा का उपयोग ज़्यादा होता था, इसलिए तो इसे कांस्य युग कहा गया। कांसा का उपयोग होता था इसलिए कांस्य युग कहा गया। बी इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? सिंधु का पतन किसके कारण हुआ था? बाढ़ के कारण हो गया था। सिंधु का पतन बाढ़ के कारण हुआ था 29 का बाढ़। सिंधु सभ्यता का मुख्य खेल क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य खेल क्या था? पासा, कुश्ती, दौड़ या तीरंदाजी? इसका पासा खेली वाला सबसे फेवरेट खेला था। अब चलते हैं अब
ग्रेट बाथ किस शहर में मिला था? ग्रेट बाथ किस शहर में मिला था? 31 का ग्रेट बाथ किस शहर में मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर इज द मोहनजोदाड़ो में। ग्रेट बाथ किस शहर में मिला था? मतलब स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ ही मिला था। सिंधु सभ्यता की नालियाँ कैसी थीं? खुली हुई थी, ढकी हुई थी, कच्ची थी, तिरछी थी? 32 का बताइए। ढकी हुई नलियाँ थी। सिंधु सभ्यता की जो नलियाँ थी वो ढकी हुई थी। 33 सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? सूती, ऊनी, रेशमी, सूती या चमड़े? सूती नहीं, रेशमी होगा। 33 का सी द राइट आंसर होगा, सूती वस्त्र होगा। किस स्थल से रथ का मॉडल मिला? किस स्थल से रथ का मॉडल मिला? किस स्थल से रथ का मॉडल मिला? 34 का सी द राइट आंसर हड़प्पा से मिला था। किस स्थल से तांबे की गाड़ियाँ मिली है? तांबे की गाड़ियाँ लोथल से मिली थी। किस स्थल से तांबे की गाड़ियाँ मिली थी? तो लोथल से मिली थी, लोथल। सिंधु सभ्यता में मुख्य भोजन क्या था? सिंधु सभ्यता का मुख्य भोजन क्या था? 36 का बीच द राइट आंसर गेहूँ था। किस स्थल से बच्चों के खिलौने मिले हैं? 37 का किस स्थल से बच्चों के खिलौने मिले हैं? ए में मोहनजोदाड़ो, बी हड़प्पा, सी में लोथल या डी किस में होगा? 37 का सभी इसमें से कोई नहीं होगा। कालीबंगा बच्चों का खिलौना इसमें से किसी में से नहीं मिला था। इसका गलत ऑप्शन ही गलत है ना। कालीबंगा। सिंधु सभ्यता किस कला के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु सभ्यता किस कला के लिए प्रसिद्ध था? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे? मुहर का उपयोग करते थे, मुहर। सिंधु सभ्यता का धार्मिक केंद्र किसे माना जाता है? सिंधु सभ्यता का धार्मिक केंद्र किसे माना जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा। 40 का मोहनजोदाड़ो को माना जाता है। किस स्थल से रथ के पहिए मिले हैं? किस स्थल से रथ के पहिए मिले हैं? तो सी द राइट आंसर मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन से खेल प्रसिद्ध थे? पासा, ज़्यादा पासा खेला जाता था। किस स्थल से 2 मंजिला मकान मिले हैं? 2 मंजिला मकान कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से, क्योंकि ये सबसे बड़ा था। मोहनजोदाड़ो जो था ना वो सबसे बड़ा था, इसका एरिया सबसे बड़ा था। किस स्थल से जल संरक्षण प्रणाली मिली है? 34 का यही द राइट आंसर धौलावीरा। किस स्थल से जल संरक्षण का प्रणाली मिला? 44 का धौलावीरा। 45 में चलते हैं। किस स्थल से बैलों की गाड़ी का मॉडल मिला? किस स्थल से बैल की गाड़ी का मॉडल मिला? 45 बी द राइट आंसर हड़प्पा। किस स्थल से बैलों की गाड़ी का मॉडल मिला? तो हड़प्पा से। कौन से लोग सिंधु सभ्यता के बाद भारत आए? सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद कौन से लोग आए? मौर्य लोग या आर्य लोग या गुप्त लोग या शुंग लोग? 46 का आर्य लोग आए थे इसके बाद। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? 47 का डी द राइट आंसर सोने, चांदी, मोतियाँ, ये तीनों पहनते थे। तीनों पहना करते थे, सभी होगा। 47 का 47 इज द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में पूजा का स्थल किसे माना जाता है?
सिंधु सभ्यता में पूजा का स्थान किसे माना गया? 48 का पूजा का स्थान किसे माना गया? ग्रेट बाथ। 49 कौन सा स्थल राजस्थान में पाया गया? कौन सा स्थल राजस्थान में पाया गया? तो कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के लोग किससे लेखन करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किससे लिखना अपना लिखता था ना, जो किससे क्या करते थे? अज्ञात। पता नहीं अज्ञात क्या चीज़ को कहता, मुझे भी नहीं पता। सिंधु सभ्यता के लोग किससे लिखते थे? अज्ञात। पता नहीं है। तो आज हमने सिंधु सभ्यता को 50 MCQ कराया है ना। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम मोटिवेट होके और भी आप सभी लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, है ना गाइस। तो आज हमने सिलेक्शन क्लासेस की तरफ से आप सभी को 50 MCQ सिंधु सभ्यता का कराया, जो आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ना गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।